दोस्तों चलो चालू करते हैं पार्ट 2, जिसमें नाग देवता का चमत्कार और मोहिनी का लालच व कजरे की बदलती किस्मत। पूजा का काम निपटते निपटते शाम हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे, हलवाई भी अपना सामान समेट रहे थे। पूरा घर खुशियों से भरा था, पर काजल के हिस्से में बस थकान और दर्द था। अच्छा दीदी, अब तुम जा सकती हो। आज तो बहुत काम कराया, पर सब बढ़िया हुआ। तुम्हारी वजह से ही ये काम संभव हुआ है। तुमने आज बहुत ही लगन से काम किया है। मेरे पति भी खुश हैं। लो, ये बचा हुआ मिठाई का चूरा और थोड़ा सा पुलाव है। इसे ले जाओ, तुम्हारे घर के लिए काफी होगा। धन्यवाद बहन। भगवान करे तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे पति को बिजनेस में और ऊंचे पदों की प्राप्ति हो। तुम्हारे घर में धन दौलत की कोई कमी न हो। मोहिनी ने उसे एक छोटी थैली में मिठाई का बासी चूरा और थोड़ा पुलाव देकर भेज दिया। काजल थक कर पैर घसीटती हुए अपने घर की ओर चल रही थी। वो जब कजरी की घर से निकली थी तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। उसे रास्ते में बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो चलती रही। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसका बेटा मुन्ना दौड़ता हुआ आया। माँ, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ। मौसी ने कुछ भेजा है? मिठाई लाई हो ना? मुझे अब और नहीं रहा जा रहा। मुझे मिठाई खानी है। जल्दी बताओ माँ, मौसी ने मेरे लिए क्या भेजा है? हाँ बेटा, ये देखो, थोड़ा चूरा और पुलाव है। बस इतना ही मिला। चलो पहले तुम खा लो। ठीक है माँ, मुझे भूख बहुत लगी है। आप भी मेरे साथ खाइए ना। तू पहले खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ना और काजल दोनों ने वही चूरा और पुलाव खाया। खाने के बाद दोनों थककर सो गए। आधी रात का समय, जादुई घटना। रात के लगभग 12 बजे का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया था। कमला के घर के कोने में, जहां वो थैली रखी थी, वहां से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती गई और उसी थैली में से एक सुंदर नाग देवता प्रकट हुए। हे सती, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, धैर्य और सच्चे मन ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो मिठाई तुम्हारी बहन ने तिरस्कार में दी थी, वह मेरे स्पर्श से अमृत बन गई है। कल सुबह जब तुम जागोगी तो यह घर धन धान्य से भर जाएगा। कभी अभिमान मत करना और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर रहना। इतना कहकर नाग देवता अदृश्य हो गए। काजल गहरी नींद में थी, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह जब काजल जागी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां पहले टूटी दीवारें और फूस की छत थी, वहां अब सुंदर पक्के मकान की दीवारें खड़ी थीं। घर में धान, गेहूं, चावल, सोना चांदी से भरे बर्तन रखे थे। चारों ओर खुशबू और रोशनी फैल गई थी। माँ, ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो ये तो राजमहल बन गया। क्या हम अब अमीर हो गए? हाँ बेटा, ये तो नाग देवता का चमत्कार है। उन्होंने हमारी सच्ची मेहनत का फल दिया है। अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। पूरे गांव में खबर फैल गई कि कमला का घर एक रात में महल बन गया। लोग हैरान थे, कुछ तो डर भी गए। मोहिनी को काजल की खबर मिलती है। मोहिनी गुस्से में, क्या? वो गरीब काजल का घर महल बन गया? और मैं जो दिन रात भगवान की पूजा करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुझे जाकर देखना होगा, ये सब झूठ है या सच। मोहिनी तुरंत काजल के घर पहुंची। वो अंदर गई तो सचमुच चमचमाता हुआ घर देखकर दंग रह गई। अरे दीदी वाह, तुम्हारा घर तो जैसे स्वर्ग बन गया है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जैसे ही सुना, मैं तुम्हारे पास देखने के लिए आ गई। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तुमने ये महल कब बनाया? सच में बताओ ना, ये सब कैसे हुआ? बहन, मुझे तो कुछ पता नहीं। कल तुम्हारे घर जो पार्टी थी, उसमें से जो मिठाई का चूरा बचा था जो तुमने मुझे दिया था, बस मैं और मेरे मुन्ना ने वही खाया था रात। बस वो चूरा और पुलाव ही खाया था। फिर रात में अजीब सा सपना आया और मेरे सपने में नाग देवता आए और मुझे आशीर्वाद दिया कि जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरा घर एक महल बन चुका था। ये सब सुनकर मोहिनी के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर वही चीज मेरे घर में हो जाए तो मैं और अमीर बन जाऊंगी। ठीक है दीदी, अब मैं समझ गई। कल मैं भी वैसी ही मिठाई रखूंगी और नाग देवता को बुलाऊंगी।
देखते हैं मेरे पास कितना धन आता है। रात को मोहिनी ने वही किया। उसने मिठाई का चूरा एक थाली में रखकर कहा, हे नाग देवता, आप तो बड़े दयालु हैं। मेरी बहन को इतना धन दिया, मुझे तो उससे 2 गुना चाहिए। आओ और मेरे घर में भी वैसा ही वरदान दो। लेकिन इस बार नाग देवता प्रकट नहीं हुए। थोड़ी देर बाद एक भयानक आवाज गूंजी। हे लालची स्त्री, तूने अपने कर्मों से कभी किसी की मदद नहीं की, सिर्फ दूसरों को अपमानित किया है। तेरे लालच का यही परिणाम होगा। इतना कहते ही मिठाई का चूरा गायब हो गया और मोहिनी का घर झोंपड़ी में बदल गया। मोहिनी ये सब देखकर हैरान रह गई, मानो सब कुछ पल भर में ही लुट गया और वो रोते हुए रोडों पर इधर उधर भटक रही थी। उसे एक दिन रास्ते में काजल मिली। उसने काजल को अपनी बात बताई। काजल ने अपनी बहन को बचाया और अपने घर ले आई। उसने मोहिनी को खाना दिया, कपड़े दिए और कहा, काजल बहन, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर मैं अकेली नहीं खा सकती। तुम भी मेरे साथ रहो। धन तो आता जाता है, पर रिश्ता हमेशा रहता है। तुमने जो मेरे साथ किया है वो क्षमा करने के लायक तो नहीं है, पर भी तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि मैं इतनी लालची भी नहीं हूं कि अपने बहन के रिश्ते को भी भूल जाऊं। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुमने फिर भी मुझे अपनाया। अब मैं लालच नहीं करूंगी, बस तुम्हारी तरह सच्चे मन से जीवन जीऊंगी। और इस तरह गांव में दोनों बहनों का जीवन बदल गया। काजल की सच्चाई और धैर्य ने उसे देवताओं का आशीर्वाद दिलाया, जबकि मोहिनी का लालच सब कुछ छीन ले गया। लोग आज भी कहते हैं, सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और लालच का फल हमेशा विनाश होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।